पैराबोला का स्केचिंग पहले वाले में बताए हुए हम क्लास में, एक्स स्क्वायर है और यह पॉजिटिव है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। चलो इसको हम बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स नॉट एक्स, वाई नॉट, ये ओरिजिन, अपवर्ड पैराबोला देखो हम खींचते हैं, यही हुआ तुमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, देखो साइड में लिख देते हैं, इसका ग्राफ हुआ। अब आइए, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे समझते हो, यह भी मार्केबल बात है, यह 10 क्लास में पढ़ा होगा। देखो x पर पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है, जब वेरिएबल पर पावर 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब एन इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचोगे, सिंपल सी बात है, एक टेबल बना लो, टेबल में x और y का 2 वैल्यू ले लो और दोनों वैल्यू को लोकेट करो। और 2 वैल्यू लेने का भी बेस्ट तरीका क्या है, एक बार x को 0 करो तो y निकल जाएगा, एक बार y को 0 करो तो x निकल जाएगा। देखो यहीं पर हम टेबल थोड़ा सा बना देते हैं, सिंपल है कि नहीं, तुमको स्केचिंग करने में मदद मिलेगा। इसीलिए x को यदि 0 कर दोगे तो 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, यानी हो जाएगा हाफ। और एक बार y को अगर 0 कर दोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2, यानी x एक्सिस पर -2 यहां कहीं होगा। देखो यहां -2 अंदाजन होगा, और ये हाफ y, देखो y का वैल्यू हाफ अंदाजन यहां होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन किसका इक्वेशन हुआ, x इक्वल टू 4y माइनस 2 का। अब हम लोगों को ये लाइन और ये कर्व, इसके द्वारा ये घिरा हुआ पार्ट का एरिया निकालना, ये टोटल, ये चांद की तरह दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना। इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया तो निकलेगा तभी जब डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये लिमिट चाहिए। x का लोअर लिमिट पता ही नहीं है, अपर लिमिट पता ही नहीं है। इसको जानने का उपाय क्या है, ये दोनों कर्व को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे ना तो ये कोऑर्डिनेट निकलेगा और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, केवल दोनों का x निकाल लोगे तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही ना इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका अगर x निकाल लिया तो वही x यहां होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका भी होगा। तो हम केवल x का वैल्यू निकालें। x का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे बाय सॉल्विंग, किसको किसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कर्व और ये लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो गौर करते होगे ये 4y है, 4y के जगह तो एक्स स्क्वायर इनपुट कर सकते हैं, तो यहां कर दोगे तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब इसको इक्वेशन में लेते आओ, ये x को जब राइट साइड भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, फैक्टर इसको तोड़ोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यदि इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1। और हमको x से ही मतलब है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है तो यहां भी 2 होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है तो यहां भी -1 होगा। अब देखो लिमिट पता चल गया, -1 से लेके 2 तक। अब इस पार्ट चांद वाला जो एरिया बोले हैं, इसका एरिया कैसे निकालोगे उसका टेक्निक बतलाते हैं। पहला देखो, हम ब्लू लाइन से खींचते हैं। सबसे पहले देखो -1 से स्टार्ट करके
ये ब्लू लाइन किसको टच कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है या नहीं? स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का जो y है इसको इंटीग्रेट हम -1 से लेकर 2 तक कर देंगे। तो क्या होगा, जहां जहां ब्लू लाइन का पूरा पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। तो -1 से लेकर 2 तक किसको इंटीग्रेट किए? तो देखो ये जो लाइन है इसके y को, इससे y का वैल्यू निकाल लो। 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2/4। ये सिंपल है ना, इससे y निकालोगे, -2 इधर आएगा तो x प्लस 2 अब /4 हो जाएगा। ये हुआ तुमको इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 तक। किसका इंटीग्रेशन किए? ये लाइन के y का। ये पूरा ब्लू लाइन निकल गया। हम लोगों को तो रियल में किसका एरिया निकालना था? ये चांद वाला पार्ट का एरिया। तो नेचुरली ये जो पार्ट जो देखते हो इसको माइनस करना ना होगा। तो माइनस करने का टेक्निक सिखलाते हैं। कहां से कहां तक? देखो रेड से करते हैं। ये -1 से देखो रेड लाइन जो है किसको टच कर रहा है? गौर करते होगे, यह पैराबोला को टच कर रहा है या नहीं? तो पैराबोला को टच कर रहा है, इसका मतलब पैराबोला का जो y है इसको इंटीग्रेट कर देंगे -1 से 2 तक और माइनस कर देंगे तो ये पार्ट का एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं? तो माइनस किसको करोगे? तो फिर देखो यहां भी -1 से 2 ही है लिमिट, और ये पैराबोला का जो y है यहां y निकालो। x² इक्वल टू 4y है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x²/4। ये इंटीग्रेशन इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एरिया निकलेगा। इंटीग्रेशन आता होगा, ये 1/4 को बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ये -1 से 2 हो गया। यहां भी 1/4 को बाहर कर दो, फिर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3, फिर वैल्यू यहां इनपुट कर दो। अब यहां आओ इंटीग्रेशन 1, ये एरिया इक्वल टू, अब पहला काम अपर लिमिट को इनपुट करो। देखो स्टेप छोड़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 प्लस ये 2 2 जा 4, ये अपर लिमिट का हो गया। माइनस देते हैं, अब -1 इनपुट करो, -1 का स्क्वायर 1/2 और 2 इंटू -1 यानी -2, ये इस पार्ट का हो गया। अब आइए 1/4, अब इस पर चलते हैं। पहले 2 इनपुट करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8/3 फॉर्मूला में माइनस। अब -1 इनपुट करो, -1 पर पावर 3 -1 होता है, तो वो -1 और ये माइनस प्लस कर दिए और /3 लिख दिए। इसको सॉल्व कर दो, 1/4, देखो 4 + 2 6, और यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ -2, है कि नहीं? इसको बोलते हैं -3/2। पता ये जोड़ घटाओ अभी अब खोलेंगे नहीं, ये -3/2 हुआ, ये माइनस +3/2 हुआ, ये 1/4। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 3 लोगे तो 9/3, 9/3 को सिंपल 3 लिख दोगे। अब चलिए यहां इसको फाइनल देते हैं, यहां पर एलसीएम लो, 6 2 जा 12, 3 15, 15/2, तो एरिया इक्वल टू पहले से 1/4, इसको सॉल्व किए तो 15/2 आया और -3/4 आ गया। एरिया इक्वल टू एलसीएम लोगे, 8 एलसीएम होगा, 8 एलसीएम होगा तो ऊपर 15, यहाँ 2 3 जा 6 यानी हो जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। यह बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम किसका एरिया निकाले? अब इसको अगर हम तुमको समझाने के लिए अगर इसको इरेज कर दें तो यही व्हाइट वाले पार्ट का एरिया निकला। समझ में आ गए? तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन दिए, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। आगे वाले वीडियो में इलिप्स से रिलेटेड हम वीडियो देंगे।